आपका इन्होंने गला घोंटा है, लबों पर ताले लगाए हैं। आप लोग इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों जाते हो, टीवी चैनल पर इनको क्यों लेके आते हो, क्यों इनको रिपोर्ट करते हो, क्यों अखबारों में लिखते हो उनकी खबरें, क्यों इनके साथ मिल गए हो? इसका जवाब दें हमें। मौलाना फजल रहमान ने कहा निक्के दब्बा। अल्लामा साहब असल में पुराने ज़माने और इस अल्लामा साहब पुराने और नए का फ़र्क ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया को सारा कुछ पता है, वही हमें बता देते हैं, लोग मैसेजेस भेज के इस वक्त मिनट टू मिनट अपडेट पहले दुनिया में नहीं था। आजकल इंफॉर्मेशन की जो स्पीड है उससे भी तो एक तब्दीली आ गई। और ये जो पुराने ज़माने के लोग हैं जो पुरानी स्ट्रेटजियाँ बना रहे हैं, ये अब वो अपडेटेड नहीं है, ये आगे नहीं अभी तक बढ़ सके। यार बात सुनिए, अभी आप तल्ख सवाल आप मीडिया से तल्ख रखते हो, अपने आप से सवाल करो। टीका एक्ट के बारे में आप लोगों ने क्या किया है? साथ देंगे, आप खड़े हो गए ना, जिसके घर जनाजा हो वो ना रोए तो बाहर वाले आके नहीं रोते। ठीक है, आपको काली पट्टियां बांधनी चाहिए, आपको बाकायदा इनका बाइकाट करना चाहिए, इनकी खबरें नशर नहीं करनी चाहिए, इनका आपको क्या कहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं जाना चाहिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप हमें ये जरा थोड़ा सख्त सवाल है आपसे, आप जवाब दो। ना खुशगवार सवाल आपसे, या खुशगवार सवाल, आप लोग ये बताओ पाकिस्तान की कौम को कि आपका इन्होंने गला घोंटा है, लबों पर ताले लगाए हैं। आप लोग इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों जाते हो, टीवी चैनल पर इनको क्यों लेके आते हो, क्यों इनको रिपोर्ट करते हो, क्यों अखबारों में लिखते हो उनकी खबरें, क्यों इनके साथ मिल गए हो? इसका जवाब दें हमें। ये तो आपको टीवी चैनल के मालिकान से पूछना जो भी है ना, सारे के सारे मीडिया वाले जवाब दें। भाई आप लोग सारा नहीं, बात सुने, ये है ना, अब आपके जैसे पहले भी था कि आपके जो टीवी चैनल हैं ये इनका बाइकाट करें, ना जाए। आपके टीवी चैनल अगर को नहीं नशर करेंगे, वो भी एक हफ्ते का प्लान कर लेना, तो ये भी गुड्डे टेक देंगे आपके आगे। लेकिन ये सारे देखिए, ये कहते हैं तवाकुल, कहते हैं कि मैं जद्दोजहद न करूँ फलाना करे, हमारे लिए करे। भाई आप खुद क्यों नहीं करते हो? इसे अरबी में कहते हैं तवाकुल, अपना बोझ दूसरे पर डालना। ये दुरुस्त नहीं है, इसकी मजम्मत है हदीस में, मन तवाक्कल अला अल्लाह फहुव मलऊन, इसका हदीस है। मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है बेटा, आप ये मार्शल लॉ से कैसे निजात हो? क्या पाकिस्तान के 25-26 करोड़ आवाम की किस्मत में हमेशा मार्शल लॉ ही रहेंगे? ऐसी जिंदगी गुजारेंगे हम लोग? हमारी मर्जी के खिलाफ लोग हम पर मुसल्लत रहेंगे? ये हम सब की जिम्मेदारी, हर एक का सवाल होना चाहिए। और पहले मैंने कहा, हम लोग एक दिन अगर उठ जाए तो ये कहीं नजर ही नहीं आएंगे, इनके गुब्बारे से आवाज निकल जाएगी। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो बड़ी बुनियादी पहले तो स्ट्रेटेजी के लिए वो चीज़ों पे बोला था, लेकिन आखिर में उसने वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर जो आखिरी घंटा है वो उसके ऊपर लगाया। आप एयर फोर्स के तैयारे का भी पूछे ना कि वज़ीर आला जो जाली मैंडेट पे बनी हुई है, वो अपने बेटे की शादी का कार्ड लेने के लिए एयर फोर्स का तैयारा अपने वालिद साहब को बिठा के साथ किस मैंडेट के साथ वो दुबई गई है, ये सवाल पूछे। एक सेकंड बेटा, ये तुम्हें किसने, अभी लामा साहब का तुमने इतनी जबरदस्त बात सुनी है, ये तुम्हें कौन सवाल देकर भेज रहे हैं? और ये तुम्हें क्या मसला है? ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं, अपने मुल्क के अंदर फिर रहे हैं। ये आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि एक शहर से दूसरे शहर कोई जा ही नहीं सकता है? यहाँ पे कोई जायदादें हैं या इनकी किंगडम्स हैं? कैसी बात की? और याद रखना, ये पीटीआई का वोट बैंक है और चोरी शुदा मैंडेट के साथ ये बैठे हुए जगहों पे। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि अवाम का वोट किसने चोरी किया, ये सवाल पूछो। सुहेल अफरीदी जिस लाहौर पाकिस्तान के किसी शहर में भी जा सकता, मैं भी जा सकती हूँ। क्या मुझे पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा कि मैं पंजाब से उठ के जा रही हूँ, मैं इस जगह पे नहीं जा सकती? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है, और आप इस किस्म के सवाल नहीं पूछने चाहिए आपको, और बड़ी गलत बात है जो आप पूछ रहे हो। आप एयर फोर्स के तैयारे का भी पूछे ना कि वज़ीर आला जो जाली मैंडेट पे बनी हुई है, वो अपने बेटे की शादी का कार्ड लेने के लिए एयर फोर्स का तैयारा अपने वालिद साहब को बिठा के साथ किस मैंडेट के साथ वो दुबई गई है, ये सवाल पूछे। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ बेटा, अभी अल्लामा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, लेकिन आप लोग पता है किस चीज़ की फ़िक्र होती है सबको? मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मैं अगर कल मैंने ये रोज़ी ना कमाई, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये मीडिया वालों को डर था ना, यहाँ से शुरू होते हैं। आप अपने
वो लोग हो जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल डबो रहे हो और आपको पता है कि डबो रहे हो। आप सोच रहे हो आज मैं वक्त गुजार दूं, कल देखी जाएगी, कल नहीं देखी जाएगी। जो उनके साथ होगा बहुत जुल्म होगा। आप ये मजबूर नहीं हो। दो चीज़ों के पीछे इंसान की जान जाती है, मेरा माल और मेरे बच्चे। यही है ना, दो चीज़ें, मेरा माल मेरे बच्चे। मेरा माल बनाना है बच्चों के लिए, यही होता ना, बच्चों के मेरा मुस्तकबिल है, ये मेरी अगली नस्लें चलाएंगे और इनके लिए आज मैं कमा रहा हूँ, इनको पढ़ा रहा हूँ, यही कर रहे हो ना। लेकिन गलत बात की तरफ ना जाना। हराम हराम आपके बच्चों को तबाह कर देगा। गलत का इस वक्त, मुश्किल वक्त जब लोग गुजर रहे हैं, मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, इस वक्त आप गलत चीज़ के साथ खड़े होगे, कैसे हो सकता है हराम आपके बच्चों के काम आ जाए? ये नहीं काम आना, इसलिए ये भूल जाओ। इसलिए जब आप इस किस्म के फजूल सवाल पूछोगे ना तो मुझे दुख होगा उसके बाद। फिर आपने सही कहा, ये तल्ख नहीं था, ये बड़ा अफसोस वाली सवाल था। इसमें तल्ख की क्या बात है? ये तल्ख क्या था? मुझे अफसोस हुआ ये सवाल सुन के, आपके किस किस्म का सवाल किया, दुख हुआ है मुझे। चलिए, आप लोगों के लिए एक क्लास भी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्या पूछना चाहिए, क्या क्या सवाल होता है ना। बेटा मैं बेटा देखो बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो ना बेटा। देखें कि ये मौला अली का कौल है कि अलमर महमूद दाता लिसान ही, इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा होता है, जब बोलता है तो पहचाना जाता है। बेटा हर वो बात जो आपका ज़मीर और विजदान आपको इजाज़त दे वो किया करो, जिसका आपका ज़मीर और विजदान इजाज़त दे मत करो बेटा, ठीक है ना बेटा। आपकी शनाख्त अच्छी होनी चाहिए कि ये बंदा बाउसूल आदमी है। 4 रोज़ा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ना, हम क्या दे जाएंगे अपने औलादों को, दे के जाएंगे आइंदा नस्लों को क्या दे के जाएंगे। इसलिए वो सवाल जो पूछने चाहिए कि आप बताएं, जो पहले लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान को कैसे ठीक करना है, बेहतर कैसे करना है, इस जुल्म से निजात कैसे पानी है। आज आपने आया DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है, देखिए ना, वाकई इंसान हैरान हो जाता है कि 3-4 घंटे वो बोलते रहे हैं। हाँ, 3.5 घंटे बोलते रहे और देखिए क्या कहा है। ठीक है ना बेटा, ये है हमारा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का वजीर इतला तो नशरियात कहाँ है कोई पता नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है कोई पता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है कोई पता नहीं है। गुम में गुम पाकिस्तान में अमलन मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान में अमलन मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है बेटा। आप ये मार्शल लॉ से कैसे निजात हो? क्या पाकिस्तान के 25-26 करोड़ आवाम की किस्मत में हमेशा मार्शल लॉ ही रहेंगे? ऐसी जिंदगी गुजारेंगे हम लोग? हमारी मर्जी के खिलाफ लोग हम पर मुसल्लत रहेंगे? ये हम सब की जिम्मेदारी, हर एक का सवाल होना चाहिए। और पहले मैंने कहा, हम लोग एक दिन अगर उठ जाए तो ये कहीं नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो बुनियादी पहले तो स्ट्रेटेजिकली वो चीज़ों पे बोला था, लेकिन आखिर में उसने वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर जो आखिरी घंटा है वो उसके ऊपर लगाया और इन किस्म का थ्रेटन किया है, हमें इलेज किया है कि हम पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतों के हाथ में वो हो रहे हैं, जो हम हिंदुस्तान के हाथ में, जिसको वो फिततुल ख़वारिज वही कहते थे ना, हिंदुस्तान के हाथ में केपी जी, मतलब वो ये कह रहे थे कि हम जो इजराइल के हाथ में जंगी पॉलिसियों को अपोज करना, जंग के खिलाफ बोलना, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ बोलना, मिलिट्री ऑपरेशन। हिंदुस्तान के पास केपी है या क्योंकि इमरान खान की वहाँ हुकूमत है इसलिए केपी। खान साहब के ट्वीट्स दिखाए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अफगानिस्तान के हवाले से जो, और ANP का वो दिखाया कि जो खान साहब ने एक ट्वीट में जिक्र किया कि इसी तरह से पॉलिसियों से ANP का भी सियासी तौर पर खात्मा किया गया था। तो वो और फिर सबसे जो गैरती वाली बात उसकी कि PTI के लीडरों के ऊपर धमाके क्यों नहीं होते, और बाकियों के ऊपर होते हैं, PTI के ऊपर अपने उसमें लगे बोल रहा था ना कि सिर्फ किस पे धमाके हुए, बाकी उसको तो जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें मरते तो बेचारे सिपाही और पुलिस वाले ही है ना। देखे इमरान खान ने कोई 10-11 पैगाम भेजे थे और गौर से सुन ले उन्होंने क्या कहा था। और क्या बात है कि इमरान खान के वक्त में ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये जवाब दें, ये हुकूमत जवाब दे कि अब दहशतगर्दी कैसे बढ़ गई है। जब अमन आ गया अफगानिस्तान में, हमें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्योंकि सोवियत यूनियन आ गया था इसलिए मसाइल हुए हैं पाकिस्तान में। फिर हमने सुना कि ये मंशियात वो जंग की वजह से आई हैं पाकिस्तान में। फिर हमने सुना कैलिशनिकोव बंदूक वहाँ से आया है अफगानिस्तान की जंग से।
हम तो जंग को कहते रहे, फिर हम जब थोड़े और बड़े हो गए फिर हमने सुना कि अब अमेरिका की वजह से शुरू हो गया कि अमेरिका क्योंकि वहाँ आके बैठा हुआ है उसका फॉल आउट है और पाकिस्तान बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहा है, ये तो हमें पता था। आप मुझे बताएं कि जब वो अफगानिस्तान अपनी तरक्की के लिए काम कर रहा है, वो आराम से लगा हुआ है, पहले मुझे बताएं अफगानिस्तान का मकसद क्या होगा यहाँ पे। देखिए उस वक्त तो हमें जंग की कंफ्यूजन थी, जब पाकिस्तान में कोई मसला ही कोई नहीं है, मतलब अफगानिस्तान में कोई मसला नहीं है, वो उनके पास एक मुल्क है और वो वहाँ पे अमन चाह रहे हैं ताकि तरक्की करें अपने लोगों की, ये तो हमें ठहर जाए। पाकिस्तान ने किससे जंग लड़ना चाह रहे हैं? अगर ईरान भी हमारा मुसलमान भाई भी नहीं ठीक, हमारे अफगानी भाई भी नहीं ठीक, वो हमारे भाई नहीं है, और इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे ये जब गनी की हुकूमत जो पाकिस्तान के साथ नहीं थी उस वक्त भी इमरान खान ने हाथ बढ़ाया उनके साथ, उनको बुलाया कि साथ मिलके बैठते हैं, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, तब उन्होंने उनके साथ बैठ गए। अब जब पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत थी, आपने इमरान खान ने क्लियरली कहा कि आपने उनको जाके पहले थ्रेटन किया है, फिर आपने ड्रोन हमला किया, फिर आपने अफगानियों को यहाँ से धक्के धक्के निकाले। आपको किसी ने स्टेटिस्टिक्स निकाल के उनको कहना था ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर बंद किया है और उसके साथ जो इस वक्त हमारी बेरोज़गारी हुई है वो उसका भी हिसाब बता दें। हमारी जो एक्सपोर्ट होती है अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा जाती है, ज़रा वहाँ पे आगे से सेंट्रल एशिया जाती है। आपने बॉर्डर बंद करके हमारी सारे लोगों को बेरोज़गार कर दिया। ज़रा फैसलाबाद जाके पूछे कितनी लूमें बंद हुई हैं, कितनी बेरोज़गारी हुई है, लाखों लोग बेरोज़गार हैं। आप अपनी मईशत को ख़त्म करके हमें ये नहीं बता रहे, किसी को नहीं पता चल रहा। कल जो हमें तस्वीरें नज़र आई हैं वो तो बेचारा 1122 वाला एक ज़ख्मी पड़ा है, वहाँ पे एक शहरी वहाँ ज़ख्मी पड़ा हुआ है। अगर हमें उनकी तस्वीरें ना पता चलती, कल हमें पता चलता जी ये 1122 वाला भी दहशतगर्द था। तो इसलिए देखें ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी होने के नाते हम मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, मुझे उसके लिए सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। मेरा मुल्क है, ये प्यार करते हैं, हम सारे यहाँ अपने मुल्क से प्यार करते हैं क्योंकि हमारा जीना मरना इधर है, हमने और किधर जाना है। अब आप मुझे बताएं कि आप अगर मिल के बैठ के जो इमरान खान ने कहा वो क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि हल तो उसके पास है। आप तजर्बाकार उसके पास जाए जिसके पास हल है। इमरान खान के वक्त में ये सारा ड्रोन अटैक्स भी ख़त्म और ये दहशतगर्दी के वारदातें भी ख़त्म, ये नीचे आ गया था ग्राफ, ये देख लें स्टेटिस्टिक्स। इसलिए इमरान खान ने क्या तजवीज़ दी है इसके लिए, उसने कहा पाकिस्तान की हुकूमत अपील की थी, उसने पाकिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की हुकूमत और उसके साथ साथ मुकामी लोग पाकिस्तान के, मुकामी लोग अफगानिस्तान के, ये लोग मिल के बैठेंगे और ये मिल के बैठेंगे और ये उसके बाद करेंगे और ये मिल के बैठेंगे और ये इसका हल ढूंढेंगे। ये तो तजावीज़ एक अमन के लिए इमरान खान ने दी है, तो ये इसमें क्या बुराई थी इमरान खान के ट्वीट में? हमें पता है, हम क्योंकि कई दफ़ा मैसेज लेकर आए, 4-5 दफ़ा इमरान खान बड़े फिक्रमंद थे। उन्होंने कहा ये यहाँ नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा हालात ख़राब हो गए, संभालने मुश्किल हो जाएंगे, बेगुनाह लोग मरेंगे, और एक दफ़ा ये चीज़ तूल ना पकड़े, इसको बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने 10-11 दफ़ा इमरान खान ने इसके लिए इमरान खान ने 10-11 दफ़ा ट्वीट भेजा। इसलिए आप लोगों को भी तजवीज़ देनी चाहिए लामा साहब कि पीस, अमन होना चाहिए हमारा अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, अमन होना चाहिए। दुश्मनी हमसाये के साथ बहुत खतरनाक होती है, हमसाये के साथ बातचीत की जाती है। 3 मुल्क में लग रहे हैं, कौन से मुल्क? अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया और चाइना है। 4 मुल्क हैं, वो तो कोने में है, लेकिन बाकी 3 तो हमारे साथ हैं ना। अभी ये जाकर अमेरिका के साथ मिले हुए, चाइना खुद जो है इनको अभी लिफ्ट नहीं करा।